भाई तूने एक चीज गौर किया है कि जब भी कोई हमला होता है, प्लेन हाईजैक होता है, आतंकवादी लोगों को होस्टेज बना लेती है, तब सरकार आके कहती है कि पहले बच्चों को और औरतों को छोड़ दो। बात तो सही बोला भाई तूने। और ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत की सरकार कर रही है, हर देश की सरकार यही बकलोली पेल रही है भाई। साला गोरा काला भूरा लाल नीला, हर सियार का एक ही जुबान, पता। हाँ भाई, बात तो सत्य है, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं, बताओ। अच्छा चलो, एक बार के लिए मान भी लिया कि बच्चों को पहले छोड़ दो, समझ में आ गया, लेकिन औरतों को क्यों? साला कमाए मर्द, देश चलाए मर्द, और हमारा ही नहीं कोई हमदर्द है। देख भाई, मेरे गहन चिंतन और निष्कर्ष के अनुसार इसका एक नहीं तीन तीन कारण निकल के आता है। पहला तो है टैक्स के लिए। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ऐसा किया जाता है। अच्छा, वो कैसे महाराज? कमाते तो आदमी है, तो टैक्स भी तो आदमी के ही पॉकेट से जाता है ना। नहीं भाई, तू एक बात समझ कि आदमी जो है वो सिर्फ कमाता है, लेकिन उससे खर्चा कौन करवाती है? औरतें करवाती है ना। अब खर्चा होगा तभी तो सरकार के घर टैक्स आएगा। तो सरकार को जो टैक्स दिलाने की जिम्मेदारी है वो औरतों ने अपने सर उठा रखा है पूरा। अब जिसकी जितनी जिम्मेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सिंपल सा हिसाब है भाई। अच्छा चल, मान भी लिया कि औरतें टैक्स दिलवाती है सरकार को, और क्या कारण है इसके अलावा? दूसरा जो कारण है वो है निश्चित वोट बैंक। वोट बैंक? वो कैसे? वोट क्या केवल औरतें देती है? आदमी लोग वोट नहीं देते हैं क्या? देख भाई, आदमियों का कोई भरोसा है क्या? आज है, कल काम करने बाहर चला जाएगा। चुनाव के वक्त कोई घर लौटेगा, कोई नहीं लौटेगा, कोई वोट डालेगा, कोई नहीं डालेगा। तो सोच कर बता कि सरकार को वोट डाल कौन रहा है, चुनाव जितवा कौन रहा है। यहाँ तो आदमी अनिश्चित वोटर हो गया, है ना। सरकार के लिए तो असली वोट बैंक औरतें हैं। अच्छा, तो आदमी अब कमाने भी ना जाए, कमाने नहीं जाएगा तो घर कैसे चलेगा, और देश भी कैसे चलेगा? और देश ही नहीं चलेगा तो सरकार भी तो नहीं चलेगा ना। नहीं नहीं भाई, कमाने जाओ, बिल्कुल जाओ, मना कौन कर रहा है। मगर आदमी समाज जो है ये निश्चित वोट बैंक का खिताब खो चुका है। अब आदमी के कंट्रोल से ये बाहर जा चुका है, समझे। तो सरकार जो है अपनी निश्चित वोट बैंक को सुरक्षित नहीं रखेगी। तू सरकार के जगह होता तो क्या करता, बता। भाई इतना तो हक बनता है ना, है। अच्छा चल, यहाँ तक तो समझ गया। अब आगे तीसरा कारण क्या है, ये भी बता दे। अरे अरे, थोड़ा धीरज धरो बात, सब समझाता हूँ, विस्तार से समझाता हूँ भाई। समझाने के लिए ही तो मैं पृथ्वी लोक पे आया हूँ। तीसरा जो कारण है वो है पार्टी का प्रचार। पार्टी का प्रचार? वो कैसे प्रभु? इसको भी जरा विस्तार से समझाइए। वो ऐसे कि बेटा जरा याद करके बताइयो कि आखिरी बार तूने किसी का बढ़ चढ़ के तारीफ कब किया था। याद तो नहीं आ रहा है भाई इस वक्त। और ये तो सत्य वचन है ना कि जुबानी पब्लिसिटी कागजी एडवर्टाइजमेंट से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो अगर तुम्हारी बीवी को सरकार ने बचा लिया तो तुम्हारा घर सरकार जीत लिया, पूरा मोहल्ला सरकार जीत लिया, और हो सकता है पूरा का पूरा गांव ही सरकार जीत लिया। तो समझ आया ये औरत समाज जो है सरकार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब जरा सोच के बता, पहले बचने का अधिकार किसको है, औरतों को या आदमियों को? हाँ भाई, सही कहा तुमने। तुम्हारी बात तो पूरे अंतरात्मा में जाके गथ गई है, अब कभी ना निकली वहां से।
और वैसे भी आदमियों का क्या है, रिक्शा ऑटो की तरह एक बुलाओ तो 3 दौड़ा चला आता है। इतनी तो इज्जत है हमारी। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, जो है वो तो है। तो मित्रों, आज के लिए हमारा विश्लेषण यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अतना सा लाइक दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स पे अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। आपका लाइक कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का काम करती है और हम लोग चेष्टा करेंगे कि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए भविष्य में और ला सके। हाँ भाइयों, अब हम लोग को जाना पड़ेगा, लेकिन आप इस चैनल के दूसरे वीडियो का आनंद लें और साथ में जीवन का भी आनंद लें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय हिंद।